Hello everyone, welcome back to B2E classes. I hope you all are good and enjoying our videos with your full efforts. Today I will teach you chapter pattern. So let's start. Patterns क्या होता है हम ये देखेंगे. A pattern is an arrangement in a particular order. Pattern आपका एक arrangement होता है particular order का. ठीक है. Patterns are found everywhere around us. Patterns जो होते हैं हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं हर जगह पे. वी फाइंड पैटर्न्स इन नेचर, जैसे कि जो पैटर्न होता है वो हमें नेचर में प्लांट्स, एनिमल, बर्ड्स, फ्लावर्स, लीव्स, हर जगह पे पैटर्न हमें दिखाई देगा. ठीक है. फ्लावर के भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, लीव्स के भी अलग अलग पैटर्न्स होते हैं. एक जैसी लीव्स नहीं होती है ना, उनका कलर, उनका टेक्सचर सब कुछ अलग होता है. फ्लावर का भी कलर, टेक्सचर, डिजाइन सब कुछ अलग होता है. ठीक है. ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स का भी होता है. ठीक है. वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न. हम लोग अलग अलग तरह के पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. इन नेचर पैटर्न कैन बी सीन इन फ्लावर्स एंड एनिमल. नेचर के अकॉर्डिंग हम लोग जो पैटर्न्स देखते हैं वो फ्लावर और एनिमल का देखते हैं. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम नेचर पैटर्न आर ऑल्सो सीन इन मैन मेड ऑब्जेक्ट्स. जो पैटर्न होता है वो हमें नेचुरल पैटर्न भी दिखाई देता है और हमें मैन मेड पैटर्न भी दिखता है. ठीक है. मैन मेड जो होता है जो इंसानों के द्वारा बनाया जाता है. लाइक आप देख रहे होंगे अलग अलग पैटर्न्स हैं, इनके अलग अलग डिजाइन है. ठीक है. हियर द शेप्स आर रिपीटेड एट फिक्स्ड इंटरवल. इट इज रिपीटिंग पैटर्न. जो शेप्स होती हैं वो फिक्स्ड इंटरवल पर होती है. ठीक है. इट इज अ रिपीटिंग पैटर्न, मतलब ये जो पैटर्न होता है वो बार बार रिपीट होता है. देखो फर्स्ट फिगर है रोम्बस, नेक्स्ट है ट्राइंगल, नेक्स्ट है सर्कल, फिर क्या है रेक्टेंगल. फिर आप देखोगे एक टाइम पर आके ये दोबारा से रिपीट हो रहा है. रोम्बस, ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करते जाते हैं, तो हम इसे कहते हैं रिपीटिंग पैटर्न. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इंक्रीज इन नंबर. आप देखोगे ये एक फ्लावर है, नंबर इंक्रीज हो रहा है. यहाँ पे 2 फ्लावर है, यहाँ पे 3 है, नेक्स्ट 4 है, नेक्स्ट क्या होता 5, नेक्स्ट क्या होता 6. इसको कहते हैं इंक्रीजिंग इन नंबर. नेक्स्ट है आपका चेंज इन डायरेक्शन. ठीक है. डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, जैसे कि ये क्या है, राइट साइड में है, ये डाउन है, ये लेफ्ट साइड में है, और ये कैसी है, अप है. फिर चेंज इन डायरेक्शन है तो इसको हम रिपीटिंग पैटर्न कर सकते हैं कि दोबारा से राइट साइड में एक पैटर्न बनेगा, डायरेक्शन होगी, फिर डाउन होगी, फिर लेफ्ट होगी एंड देन अप होगी. ठीक है. ये होता है आपका क्या, रिपीटिंग पैटर्न. नेक्स्ट देखोगे डिक्रीज इन नंबर. जो पैटर्न है वो डिक्रीज हो रहा है. यहाँ पे कितने आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं, 9, नेक्स्ट दिखेंगे आपको 8, फिर क्या है 7, देन 6, देन 5, देन 4. मतलब ये डिक्रीज इन नंबर है, ये पैटर्न्स है. कभी इंक्रीज होते हैं, कभी गैप आता है, कभी डायरेक्शंस चेंज होती हैं. ठीक है. इसी तरह से आपको रिपीटिंग पैटर्न्स आगे सॉल्व करने हैं. ठीक है. पैटर्न अलग अलग तरह के हमने पढ़ लिए. एक होता है नेचुरल पैटर्न जो हमें नेचर से मिलता है, एक होता है मैन मेड पैटर्न जो मैन के द्वारा बनाया जाता है. ठीक है. एक हमने पढ़ा रिपीटिंग पैटर्न, मतलब कि 3 टर्म 4 टर्म के बाद एक पैटर्न दोबारा से रिपीट हो रहा है. ठीक है. सो स्टार्ट वर्कशीट ऑफ पैटर्न्स. फर्स्ट आप देखेंगे जो पिक्चर है वो किसकी, रोम्बस की. ठीक है. रोम्बस, देन ट्राइंगल, देन सर्कल. फिर क्या होगा, आप कौन सी पिक्चर आएगी नेक्स्ट, रोम्बस. तो अब यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, रोम्बस ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट रोम्बस के बाद क्या बनाया आपका, ट्राइंगल. ठीक है. ये रिपीटिंग पैटर्न है. आप देखोगे यहाँ पे राइट साइड में है, ये डाउन है, ये लेफ्ट है, फिर क्या होगा अप. ठीक है. क्या होगा, एक अपवर्ड पैटर्न बनेगा इस तरह से. ठीक है. ये अप हो गया, फिर दोबारा से बनेगा एक राइट की तरफ पैटर्न आप लोगों का. ठीक है. इस तरह से बनेगा. नेक्स्ट क्या है, ये पिक्चर फिगर है, देन रेक्टेंगल है, काइट की फिगर है, काइट के बाद रेक्टेंगल है, देन काइट है, फिर रेक्टेंगल है, फिर क्या होगा नेक्स्ट काइट, देन रेक्टेंगल. ठीक है. सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, देन स्क्वायर. ठीक. एक सर्कल है, 2 सर्कल हैं, 3 सर्कल हैं. ठीक है. उसका दोबारा रिपीट हुआ पैटर्न, देखो फिर एक सर्कल आ गया, फिर 2 सर्कल आएंगे, देन
3 सर्कल आ जाएंगे। क्लियर है, ये आपका पैटर्न होता है। योर क्वेश्चन नंबर 1, look for the pattern and write the next 3 terms of the series in each of the following। आपको क्या करना है, इस पैटर्न को देखना है और उसके नेक्स्ट टर्म्स लिखनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है, ठीक है। रिपीट नहीं करना, नेक्स्ट सीरीज लिखनी है उसकी, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप ये देखोगे ये टेबल किसकी, 2 की, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक। नेक्स्ट आप देखोगे 3 की टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। जो टेबल वाले होते हैं ना वो बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30 एंड नेक्स्ट 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 16। नेक्स्ट है आपका 5 की टेबल है ये, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। सबसे पहले तो हमें पैटर्न को करने के लिए ये देखना चाहिए, जब भी हम न्यूमेरिकल वाला पैटर्न करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये टेबल की फॉर्म है या टेबल से हट के है। अगर टेबल की फॉर्म है तो इसी तरह से हम जल्दी से कर देंगे, अगर टेबल की फॉर्म नहीं है तो हमें ये देखना होगा कि उनमें आपस में 2 डिजिट के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये 10 है, यहाँ पे तो 10 की टेबल थी, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, लेकिन यहाँ भी 10 है, लेकिन ये तो 10 की टेबल नहीं है। तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। या तो हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 30 में से 10 माइनस करेंगे तो 20 आ रहा है, 50 में से 30 माइनस करेंगे तो भी हमें कितना मिल रहा है, 20 मिल रहा है ना। तो हम लेकिन ये देखेंगे कि यहाँ पे और क्या चीज़ मिल रही है, पैटर्न क्या मिल रहा है, मिसिंग नंबर का। 10 20 मिसिंग है, 30 40 मिसिंग है, 50 फिर क्या मिसिंग होगा, 60 मिसिंग है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 70, फिर आप 80 को मिस कर दोगे तो यहाँ पे आएगा 90, फिर आप 100 को मिस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 110, ठीक है। आपको पता चल गया कि इन दोनों का डिफरेंस भी 20 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 20 है। तो आप एक और पैटर्न क्या कर सकते हो, यहाँ तो मैंने मिसिंग बता के करवा दिया, लेकिन जब हम देखते हैं कि डिफरेंस 20 है तो दैट मीन्स 50 में आप 20 प्लस करो तो कितना होगा 70, 70 में आप 20 प्लस करो कितना होगा 90, 90 में आप 20 प्लस करोगे कितना होगा 110। 2 तरह के पैटर्न होते हैं, या तो आप प्लस करके आगे आगे डिजिट को चलाओ या तो आप मिसिंग नंबर दो, ठीक। अब यहाँ पे आप देखोगे 17 में से 12 माइनस करोगे आपको तो क्या मिलेगा 5, 22 में से 17 माइनस करोगे क्या मिलेगा 5, ठीक है। अब 22 में आप 5 ऐड करो तो आपको कितना मिलेगा बताओ, नेक्स्ट देखनी है ना, हमें पैटर्न बनाना है तो, क्योंकि 5 5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो कितना आएगा 27 पे आके रुकेगा, फिर 27 में 5 प्लस करो कितना होगा 32, 32 में 5 प्लस करो कितना होगा 37। क्लियर है, इसी तरह के पैटर्न्स आपको करने होंगे आगे। I request to all of you, please support me and I will try to make more videos for you all. Thank you.